केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में कार्यक्रम नवीन सेनानी कार्यालय का हुआ लोकार्पण। जवानों की सीएम ने जमकर की प्रशंसा। मोरद्वार साय सरकार अभियान ग्राम पंचायत पिरदा में अभियान की हुई शुरुआत। विधायक अनुज शर्मा ने किया अभियान का शुभारंभ। सुपरस्टार अनुज शर्मा की नई फिल्म सुहाग। मंत्रिमंडल के साथ सीएम ने देखी फिल्म। सीएम ने की फिल्म सुहाग की तारीफ। कांकेर विधायक ने की कलेक्टर से मुलाकात। विकास कार्यों में तेजी लाने की हुई चर्चा। रुके कार्यों को जल्द पूरा करने की कही बात। और बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। थाना अवलापल्ली क्षेत्र से 3 माओवादी गिरफ्तार। माओवादियों के पास से विस्फोटक बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर 13 नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र, सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन राहत दल द्वारा आगजनी की घटना पर आधारित आपातकालीन सेवा का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री साय ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को गहरी रुचि और गंभीरता से देखा है और जवानों की तत्परता और सजगता की प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने अग्निशमन सेवाओं में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज धरसीवा जनपद के ग्राम पंचायत पिरदा में मोरद्वार साय सरकार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने किया। अभियान के तहत ग्रामीणों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई और आवास प्लस 2.0 योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। योजना का लाभ मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। तो देखिए, रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर मोरद्वार साय सरकार अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत कई जो ग्राम पंचायत पिरदा में अभियान की दरअसल शुरुआत की गई है और इस अभियान की शुरुआत के दौरान यहां पर आपको बताते चले कि जो विधायक अनुज शर्मा जो है यहां पर वो मौजूद रहे। उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा की नई फिल्म सुहाग के स्पेशल स्क्रीनिंग में छत्तीसगढ़ के मुखिया ने अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि फिल्म सुहाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। फिल्म के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति, रिश्तों की गरिमा और पारिवारिक जीवन की सजगता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और उनके साथ तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र की विधायक सावित्री मंडावी में आपको बताते चले कि मंडावी ने भानुप्रतापपुर विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ कलेक्टर से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को शीघ्र शुरू करने की मांग की। विधायक मंडावी ने कहा कि आम जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ हमें चुना है और उन उम्मीदों पर उतरना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन फिलहाल कई विकास कार्य ठप पड़े हैं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर प्रशासन से अनुरोध किया है कि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए। प्रशासन ने भी जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लेते हुए रुके हुए कार्यों को जल्द पूर्ण कराने का भरोसा दिलाया है। आज हम सब हमारे तीनों ब्लॉक के जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिनसे जनप्रतिनिधि यहाँ कलेक्टर से सौजन्य भेंट मुलाकात करने आए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत कराने के लिए और साथ ही हमारे क्षेत्र में जो भी काम होना है उन काम को
अवगत कराने के लिए यहाँ पर आए थे और कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुना है और निश्चित ही आने वाले समय में वो काम जो रुके हुए हमारे बहुत सारे काम जो है रुका हुआ है और बहुत सारे और काम करवाने हैं, उन कामों को अवगत कराया गया है, चाहे डीएमएफ फंड से हो, चाहे खनिज न्याय निधि से, चाहे बस्तर विकास प्राधिकरण से। जितने भी काम करवाना है वो काम का आज हमने चर्चा किया है कलेक्टर महोदय से और आने वाले समय में निश्चित ही आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में वो काम पूरा करेंगे। कि आप लोगों को अनदेखा उस क्षेत्र में किया जा रहा है या उस क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, क्या अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, बात के लिए और ये तो नहीं कह सकती, निश्चित है अब बीजेपी की शासन है, किसके दबाव में आकर अधिकारी जो है, प्रशासन जो है, जो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे क्षेत्र में कामों के प्रति थोड़ा सा लापरवाही बोलना चाहिए, ये काम थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। जगदलपुर बस्तर संभाग में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 के सफल क्रियान्वयन और यूजर्स की जागरूकता की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बताते चले कि क्लस्टर स्तरीय यूजर फीडबैक और सैनिटाइजेशन के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट जगदलपुर में आयोजित संभागीय स्तरीय कार्यशाला में विकसित बस्तर के लिए उद्योग की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और इस दौरान वक्ताओं ने नई औद्योगिक नीति के तहत बस्तर संभाग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ खनिज आधारित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन उद्योगों की असीमित और संभावनाओं को साकार करने के लिए सकारात्मक पहल करने पर जोर देते हुए इस दिशा में राज्य शासन के सार्थक प्रयासों को सराहना की है। तो देखिए, क्लस्टर स्तरीय यूजर फीडबैक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल जो है यहां पर की गई है और इस कार्यक्रम में तमाम जो गणमान्य व्यक्ति थे, लोग थे, इसमें शामिल हुए। विकास नीति 2024 से 30 का सफल क्रियान्वयन को लेकर ये बैठक की गई। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों की लोक स्वास्थ्य सेवाओं में और आपको बताते चले कि जन भागीदारी और सुदृढ़ीकरण के लिए एक दिवसीय संवेदीकरण और सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन स्थानीय होटल में रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम रायपुर की महापौर मिनल चौबे सम्मिलित हुई और अध्यक्षता नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में रायपुर के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी भी उपस्थित रहे। एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षों, पार्षदों, जोन कमिश्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों, मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रायपुर के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। तो देखिए, इस संवेदीकरण से और उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। महापौर ने कार्यशाला की इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ की है। तो वहीं जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत बीते 17 अप्रैल को थाना आवापल्ली से केंद्रीय रिजर्व पुलिस 229 जी वाहिनी मुर्दा का संयुक्त बल बायगुड़ा की तरफ एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। अभियान के दौरान बायगुड़ा के जंगल से विस्फोटक के साथ 3 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से टिफिन बम, वायरल लेस सेट और कार्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर और नक्सल पैम्पलेट आदि बरामद किया गया। देखिए, बीजापुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फिर से यहां पर मुठभेड़ हुई है। माओवादियों के पास से दरअसल सुरक्षा बल को यहां पर विस्फोटक बरामद किया गया है और कई तरह के जो यहां पर इलेक्ट्रिक वायर है वो भी बरामद किया है और साथ ही साथ यहां पर टिफिन बॉम्ब जो है वो भी सुरक्षा बलों ने ये माओवादियों के पास से सुरक्षा बलों को बरामद हुआ है। दरअसल जब सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था, इस दौरान माओवादियों के पास से ये तमाम चीजें, जो तमाम विस्फोटक वाली चीजें थी, सुरक्षा बल ने बरामद की हैं।
तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को, आपको बताते चले कि जायसवाल ने मंत्रालय नवा रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के उन्नयन, विद्युतीकरण और विस्तारीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक का उद्देश्य अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक शिवनाथ भवन अटल नगर में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अभियंताओं के साथ कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सचिव के द्वारा बैठक का संचालन करते हुए कई विषयों पर चर्चा की गई। दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है और विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है। आज जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए और आगामी सुशासन तिहार के तहत जितने भी हमारे पास में आवेदन आएंगे, शिकायत आएंगी, मांग आएंगी, उसका तत्काल से निवारण करने का और पूरी संवेदनशीलता के साथ में उन पर कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ठेकेदारों के द्वारा निविदा के में भाग लेते समय में गलत जानकारी दिया गया है और टेंडर लेने का प्रयास किया गया है। ऐसे दोषी पाए जाने वाले लगभग 108 ठेकेदारों के विरुद्ध 1 सप्ताह के भीतर ईएमटी राजसात एवं 1 साल के लिए निविदा प्रक्रिया से डीबार करने के निर्देश भी हमने दिया है और हमें विश्वास है और गुणवत्ता के साथ में हम निर्माण के कार्यों में पूरा कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के हाथों आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जीवित मछली विक्रय हेतु कोरबा के मत्स्य कृषक प्रतीक आदिले को पिकअप वाहन प्रदाय किया गया। उन्होंने हितग्राही को बधाई देते हुए व्यवसाय में अच्छा लाभ कमाने की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि हितग्राही प्रतीक आदिले और पुरानी बस्ती कोरबा के निवासी हैं और जिनके द्वारा आजीविका के साधन के रूप में मछली विक्रय कार्य को अपनाया गया और यही एकमात्र व्यवसाय विगत 8 से 10 वर्ष से करते आ रहे हैं। कोरबा जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा मछली विक्रय का कार्य किया जाता है। प्रतिदिन 1 से 2 टन मछली का विक्रय किया जा रहा है। मछली पालन विभाग की योजना के तहत उन्हें शासकीय अनुदान प्रदाय कर सहायता की गई है और जिससे उनके व्यापार में वृद्धि हो और उनकी आजीविका सुदृढ़ हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेश व्यापी मोड़ द्वार और साय सरकार महाअभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कटघोरा विधानसभा के ग्राम पंचायत जंजरा में अभियान की पुरुषार्थ करते हुए आवास हितग्राही कचराबाई और तीजबाई के घर पहुंचकर स्वयं मोबाइल ऐप पर सर्वेक्षण किया है। उन्होंने सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीओ दिनेश कुमार नागे, एडीओ खगेश निर्मलकर और जनपद पंचायत कटघोरा के कर्मचारी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, मंडल अध्यक्ष अभिषेक गर्ग, प्रीतम देवांगन, संजय शर्मा, नरेंद्र पाटनवार सहित अन्य कार्यकर्ता, सरपंच और ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्मक परिसर में पत्रकार वार्ता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में संदेश देने का काम करती है। राजनीतिक रूप से उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाकर और धरना देना गलत है। हजारों करोड़ के गड़बड़ी का काम कांग्रेस ने किया है। चार्जशीट का और संलिप्तता का विषय पाया जाता है, तब कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने लगती है कि अगर कोई गलत काम किया है तो एजेंसियां करवाई है, यानी कि
एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और भी कई विषयों पर भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस पर है। कांग्रेस धरना देकर मामले को दबाने की कोशिश करती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला लोगों को समझने की जरूरत है। 2010 में कांग्रेस गांधी परिवार की एंट्री नेशनल हेराल्ड मामले में हुई। यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। नेशनल हेराल्ड के सभी शेयर्स यंग इंडिया को विरोपित कर दिए गए। सरकार में रहते कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ किया था। इसे बहुत बड़ा घोटाला कहा जा सकता है। तो क्या इस पर केंद्रीय एजेंसी जांच करने का काम गलत है और देश पर हल्ला करने का क्या मतलब है? कांग्रेस इस विषय पर पूरे देश में देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और अपने द्वारा की गई गलतियों को कांग्रेस बीजेपी पर डालने का काम करती है। हम उनके प्रदर्शन की कटु शब्दों में निंदा करते हैं। इसमें मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 2 दिनों से और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और ताना बाना बुनने का काम किया है, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने केजीएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बैनूर गांव में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने कदम रखा है। अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को पक्के मकान दिलाने की मंशा से ग्राम पंचायत आकमेटा के आश्रित ग्राम बैनूर का दौरा किया। ये गांव लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। विधायक उसेंडी ने इमली के पेड़ की छांव में ग्राम सभा आयोजित की और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोर द्वार साय सरकार के तहत अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। गांव में पहली बार विधायक को देख ग्रामीणों में उत्साह का माहौल था। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुनीता मंडल ने सभा को संबोधित किया और विधायक के आगमन के लिए आभार जताया। यह दौरा क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। राजधानी रायपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से निगम का बुलडोजर चला है। सड़क के किनारे लगाए जा रहे दुकानों के संचालकों के द्वारा अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। आपको बताते चले कि रायपुर में पंडरी कैनल रोड पर निगम की कार्रवाई आज चली है। निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पंडरी कैनल रोड पहुंची। मामले पर रायपुर महापौर मिनल चौबे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार अवैध अतिक्रमणों पर हमारे द्वारा निर्देश
निर्देश दिए जा रहे हैं और समझाइश दी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो वही कुंठपुर क्षेत्र के प्रेमाबाग स्थित बाबू कॉलोनी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 साल की बच्ची हिमांशी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन को ड्राइविंग सिखाते समय चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी घर की दीवार और गेट को तोड़ती हुई भीतर घुस गई और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, वाहन को जब्त कर लिया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में स्थित मुख्य जोड़ा तालाब की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तालाब का पानी पूरी तरह से पीले रंग में बदल चुका है और उससे भारी मात्रा में गंदगी नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी गंदगी के बावजूद भी आसपास के लोग इसी तालाब के पानी में नहाते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही तालाब की सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों में नगरपालिका की लापरवाही को लेकर नाराजगी है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द तालाब की सफाई की जाए और गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए उपाय किए जाए। तालाब जो है बहुत दिन से गंदा हुआ है। आज की गंदगी नहीं, बहुत पहले से गंदगी है। अब उसमें हम लोग लिखित शासन को दिए हैं साफ सफाई करने के लिए और उसका प्रस्ताव लिख करके दिए हैं शासन के पास। उसका प्रस्ताव जैसे आएगा तो उसको हम साफ सफाई अच्छे से करेंगे और उसका समीकरण करने के लिए लिखित में दिए हैं और उसका अच्छे से सफाई करके समीकरण करवाएंगे। 16 अप्रैल को कवर्धा कलेक्टर कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर दोपहर 2:30 बजे तक आरडीएस विस्फोटक से कार्यालय उड़ाने की धमकी मिली थी और मेल मिलते ही जिला प्रशासन और कबीरधाम पुलिस सतर्क हो गई थी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्नीफर डॉग टीम, क्यूआरटी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कलेक्टर कार्यालय को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल ने मौके पर मौजूद रहकर जांच की निगरानी की थी। तो वहीं जांच में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। प्रारंभिक जांच में मेल को भ्रामक पाया गया है। साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वाले की पहचान की जा रही है। एसपी ने कहा कि झूठी धमकी देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस की सतर्कता से हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिले के खोगापानी क्षेत्र में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का संगम देखने को मिल रहा है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूरे धूमधाम के साथ किया गया। और आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम स्थानीय नागरिकों और भक्तों की पहल पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें क्षेत्रवासियों का उत्साह देखते ही बनता है। कथावाचन के लिए सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित गुरु महाराज आचार्य भगवत दास जी महाराज को आमंत्रित किया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत पुराण के दिव्य प्रसंगों का सरस वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन भजन कीर्तन, प्रवचन और आरती का आयोजन हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया गया और स्थानीय युवाओं ने सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन दिवस पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।